उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिकता के लिए विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान शिव निवास करते हैं। यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ को यहाँ विभिन्न स्वरूपों व विभिन्न मान्यताओं के साथ पूजा जाता है और मेलों का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही एक मेला है कांडा मेला। पौड़ी जनपद के श्रीनगर क्षेत्र में दिवाली के अगले दिन से ही 2 दिनों तक कांडा मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पहले पशु बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में पशु बलि को समाप्त कर भगवान शिव को मंजू घोष यानी ध्वज वाले निशान अर्पित किए जाते हैं। आखिर क्या है ये मंजू घोष और क्या है कांडा मेले के आयोजन के पीछे की कहानी, देखिए इस वीडियो में। झूमते नाचते ये लोग अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। पैदल सैकड़ों लोग मंजू घोष यानी भगवान को चढ़ाए जाने वाले ऐसे निशान जिनमें ध्वज लगाए जाते हैं, उन्हें लेकर कांडा मेला में जाते हैं। ये निशान उस गांव का प्रतीक होते हैं जो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। साथ ही जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो भी मंजू घोष लेकर मेले में पहुँचते हैं। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार इस क्षेत्र में मंजू नाम की कन्या थी जो कि तपस्विनी थी। भगवान शिव ने उस कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर उस कन्या से वर मांगने को कहा। कन्या ने वर के तौर पर भगवान शिव को यहाँ विराजमान होने की कामना मांगी। तभी से इस मंदिर को मंजू घोष कांडा नाम से जाना जाता है। ये मेले में हमारा जो है 2 दिवसीय कांडा मेला, दीपावली के दूसरे दिन 2 दिवसीय मेला जिसे छोटा कांडा और बड़ा कांडा के नाम से जानते हैं। आज इन्हें कम से कम 800 वर्ष पुराना, ये कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जब उनकी केदारनाथ यात्रा के दौरान आई थी तो उस समय निर्देशित और निर्मित है। हम भी अपनी 7-8 पीढ़ी हम भी हो गए जो हमें कहते आ रहे हमारे पुराने कि यहाँ पे इस तरह की भाई मंजू नाम की कोई अप्सरा थी, उसने शिव की आराधना की तो कोलाशुर, सामने पहाड़ है कोलाशुर, वो उससे राक्षस उनको परेशान करने लगा तो उन्होंने फिर तपस्या की शिव जी की और उसके रक्षा के लिए शिव जी आए, उसका वध करके तब फिर उस मंजू के नाम से मंजू घोषेश्वर पड़ा। एक ऐसी मान्यता है। माना यह भी जाता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ भगवान के पुनः उत्थान के लिए आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा और ग्रामीणों को यहाँ भव्य आयोजन करने के आदेश दिए। तब से दिवाली के बाद इस मेले का आयोजन यहाँ विधिवत आयोजित किया जाता रहा है। पहले कालांतर में यहाँ बलि प्रथा थी, लेकिन बाद में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। कहा जाता है कि इस मेले में 12 पट्टियों के लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। पूरे गढ़वाल के जो है 12 पट्टी जितने भी हैं वहाँ के लोग जो है कांडा मेले में जो है वो आते हैं। जो कि बड़ी दिवाली वाली के दूसरे दिन छोटा कांडा होता है और उसके बाद दूसरा दिन जो है वो बड़ा कांडा होता है जिसमें कि मतलब लाखों लोगों की संख्या जो है उपस्थित होती है। इसमें जो है वो श्रद्धा के अनुसार जो है सेवक दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो कोई इंसान लाता है, कोई बनाता है। पूर्व में इस तरह से यहाँ पे बागी और बकरे मारे जाते थे। 2003 से 2009 तक जो है मैं भी यहाँ पे अध्यक्ष रहा हूँ, जिससे मैंने यहाँ पे बागी बकरे की जो है बलि के लिए लोगों को जन समूह के साथ लेकर जो है इसको बंद करवाया गया है।